हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 10th क्लास की बुक्स का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अवसर रहित स्नेह दागा ते, नाहिन मन अनुरागी। पुन पुर ईनी पात रहत जल भीतर, तारस ते ना दागी। जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न ब्योरो, दृष्टि ना रूप प्रागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसका क्या है बेटा। ऊदो का मतलब होता है बड़भागी, का मतलब होता है बेटा, लिख लो, भाग्यवान। अपरस का मतलब होता है नीरस, बिना रस की। और दगा का मतलब होता है धागा, बंधन का मतलब धागा। और पुनरीति पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। इसमें हमारे जो कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं कवि सूरदास जी, क्या बता रहे हैं। गोपियां उद्मन की प्रेम निहीनता पर व्यंग्या करती हुई कहती हैं कि उए उधन, तुम सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन में पूरी तरह मुक्त हो। प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो, जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता। उस पर एक जल का दाग भी नहीं लग पाता। पुनः पात रहत जल भीतर, मतलब जल के भीतर रहकर भी उस पे जल का एक दाग तक नहीं लगता। किस पे लगता है बेटा, कमल के पत्ते पे। तारस ते ना दागी, ठीक है। जो जल महाते ते की गागरी, बूंद न ताको लागी। बेटा अगर किसी मटकी पे तेल लगा देंगे तो उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाएगी। तो इसमें इसका यही मतलब है, बता रहा है वो आपको, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त रहते हो। तुम ने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। प्रीति नदी में पाँव न बुरोयो, मतलब प्रीति नदी में, प्रेम वाली नदी में तुमने अपना कभी पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और उनपे कभी भी तुमने नजर नहीं डाली। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देख कर भी उस पर ना उलझी। इस पर तो भोली भोली अबलाएं हैं, जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम से उसी प्रकार उलझ गई है, जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है और कभी उसके बाद छूट नहीं पाती। अगर छूटेगी तो वो प्राण ही त्याग देगी। इस लाइन का मतलब यह है, सूरदास अबला हम भोरी, हम तो क्या है, अबला है, सीधी सादी अबला गोपियां है। गुड़ चाटी जो पागी, हम गुड़ से जैसे चींटी चिपक जाती है, उतरती नहीं है, उतरेगी तो प्राण त्याग देगी। तो हम तो श्री कृष्ण से इस हिसाब से चिपक गए हैं जैसे चींटी चिपक जाती है गुड़ से। ठीक है बेटा, अब दूसरा करते हैं। मन ही मन में मांझ रही, कही जाई कोई ना धूतो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, मंतन बीथा सही। अब इन जोग संदेशी, सुनी सुनी बिरहीनी बिहर दही। चाहती हूती गुहारी, जीतही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जाता ता लाही। इसका क्या मतलब है बेटा। इसमें मांझ का मतलब होता है में, आधार का मतलब होता है आधार, सहारा। आवन का मतलब आगमन, किसी के आने का पता होना। मिथ्या मतलब, बिथा मतलब व्यवस्था। ठीक है, अब मैं इन सब शब्दों से आपको व्याख्या करके दिखाती हूँ। हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में रह गई, मतलब मन ही मांझ रही, मन में ही हमारी बात रह गई। ये तो सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब वह उन्हें अपने सारे कष्टों के बारे में सुनाएगी, पर अब वो
अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी वीरा पीड़ा की कहानी किससे जाकर सुनाएंगे? हम किससे जाकर सुनाएंगे? कहीं जाए कौन पे दुगो नाही परत काही, मतलब अपनी दुख की पीड़ा किसको जाके सुनाएंगे? श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए संदेश हमें भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या? अब इन योग संदेशों सुनी सुनी बिरनी बिरहा दही। अब तो हमसे यह और अधिक कहीं भी नहीं जाती। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती जा रही थी। अब तो इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी योग से जलने लगी है। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, वहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी। अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रलभ धारा बही है कि वह हमारे प्राण लेकर ही निकलेगी। ठीक है बेटा। सूरदास अब धीर धरी क्यों मरदा जाता ना लही। श्री कृष्ण ने हमें भुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उधन, तुम्हें बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें? अब धैर्य कैसे रखें? जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मर्यादा मतलब मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अब हम क्या करें? अब हम करते हैं तीसरा। हमरे हरी हरियाल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस नीसी कह एक री। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कुरी ककरी। सूतो ब्याई हमको ले आए देखे सुनी न करी। यह तो सुर तिहाई ते सोपो जिसके मन चकरी। ये इसका मतलब क्या है बेटा? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियों ने उधम से कहा, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी का मतलब होता है, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रखता है, उसे कहते हैं हारिल की लकड़ी। पक्षी के समान है, अर्थात जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमारे मन, वचन और कर्म में नंद कृष्ण के रूपी और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। मन, क्रम, वचन, हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में नंद नंदन उर, हमें किसकी याद आती रहती है? नंद किशोर श्री कृष्ण की। और हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है उनको याद रखना ही रखना है। ठीक है बेटा। जागत सोवत स्वपन दिवस, हम जागते हुए सोते हुए हमेशा क्या देखते हैं? उनके ही बारे में, उनके ही सपने देखते हैं। ठीक है बेटा। अब कोई भी उसे हमसे छुड़वा नहीं सकता। उनसे छुड़वा नहीं सकता। हमारा मन जागते सोते स्वप्न सदा श्री कृष्ण की रट लगाता रहता है, सदा उन्हें ही स्मरण करता रहता है। वे उधन, हमारे योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो। सुनत योग लागत है, मतलब हमारे योग की बात सुनते ही जैसे जायो कुरी ककड़ी, कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। कड़वी ककड़ी का मतलब
ककरी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? खाली अर्थात तुम्हारे योग की बातें हमें बिल्कुल अरुचिकर लगती है। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा, ना सुना, ना कभी भुगताना है। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दे दो जिनमें मन सदा चक्राई के समान चंचल रहते हैं। भाव यह है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और निश्चल है। हम इस जिसका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकता है। मतलब हम तुमसे बिछड़ नहीं सकते, हम तुमसे बिछड़ नहीं सकते। ठीक है बेटा, आसान है, 3-4 बार अच्छे से सुनोगे आपको सब समझ आ जाएगा। अब चौथा लास्ट बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको अभी समझाता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ाए, मतलब हरि श्री कृष्ण भगवान जी को कहा जा रहा है कि तुम तो राजनीतिक पढ़ के आ गए हो। भूजी समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले। तुम तो पहले से बहुत चतुर हो, तुम तो पहले से बहुत चतुर हो, होशियार हो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तुमने क्या पढ़ लिए? गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, तुम्हें गुरु जी ने ग्रंथ पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जानी को उसकी योग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के पर हित ढोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई, चलत जू हूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और नीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा के लाही सताए, जो प्रजा को नहीं सताती। इसका पूरा का पूरा व्याख्या अभी समझाती हूँ बेटा, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें क्या बता रहे हैं वो? अब श्री कृष्ण जी क्या किसकी ज्ञान लेके आए हैं? राजनीति की शिक्षा पढ़ाए हैं, वह राजनीति की पूरी तरह निपुण हो चुके हैं। अब पूरी तरह निपुण हो चुके हैं। क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ है? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब वो तो गुरु से उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, उसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वे युक्तियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात यह सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युक्ति के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता। हे उद्धम, पुराने जमाने में सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते थे। पुराने जमाने में लोग सूनत योग लागत है, ऊधो भले लोग आगे के पर हित अडोल धाए। मतलब पुराने जमाने में लोग दूसरों के हित करने के लिए इधर उधर भागते थे, उनकी सारे हित करते थे। पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए ही यहाँ तक दौड़े चले गए हैं, यहाँ से दौड़े चले गए हैं। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए। जैसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे, पर उसने ऐसे अन्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? यह तो तुम्हारे दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भाव यह है, यह हमें क्या बता रहे हैं कवि? श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे हैं, पर वह तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग पर अपना ले। मतलब हम उनसे प्रेम ना करें, योग साधना करें। श्री कृष्ण ने यह संदेश भिजवाया था अपनी गोपियों को। सच्चा धर्म राज तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कभी ना सताया जाए। गोपियां क्या कहती हैं? राज धर्म तो रहे सूर जो प्रजा जाई सताए, जो प्रजा को कभी नहीं सताती। भाव क्या है? श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीन कर अब हमारे दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रजा को दुखी
कर रहे हैं। बेटा बहुत अच्छी कविता है, आप इसको 3-4 बार सुन लेना और इसको पूरे कॉपीज में ऐसे ही एज इट इज करना है। व्याख्या मैं आपको सेंड करती हूँ बेटा। बाय एंड थैंक यू।